नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम में हाल में हुई एक एक बहुत ही दुखद घटना की, और उसके बाद जो सैन्य कार्रवाई हुई उस पर भी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत से है जिसका शीर्षक है पहलगाम त्रासदी और ऑपरेशन सिंदूर। तो कोशिश ये रहेगी कि हम इस घटना के अहम पहलू समझें, इसके पीछे के जो दावे हैं और इसका क्या असर हुआ, मतलब एक गहरी नज़र डालें। तो शुरुआत करते हैं कि हुआ गया था। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जगह थी जम्मू कश्मीर में पहलगांव की बेसरन घाटी। खूबसूरत जगह है वैसे। जी, बहुत खूबसूरत। हाँ, तो वहाँ हुआ ये कि रिपोर्ट के मुताबिक 5 आतंकवादी थे भारी हथियारों के साथ। उन्होंने पर्यटकों की एक ग्रुप पर पहले धर्म पूछा, पहचाना और फिर गोलीबारी कर दी। बहुत ही भयानक, मतलब सोचकर ही रूह कांप जाती है। हाँ, और इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। दुखद बात यह है कि इनमें 25 तो हिंदू पर्यटक थे और एक स्थानीय मुस्लिम खोड़ा संचालक भी था। जी हाँ, वो भी चपेट में आ गया। और यहीं पे मतलब मामला थोड़ा और उलझ जाता है। कैसे? हमले के तुरंत बाद एक संगठन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF कहते हैं इसे। हाँ, सुना है। कहते हैं ये LET यानी लश्कर तैयबा का ही एक फ्रंट है। बिल्कुल। तो इस TRF ने जिम्मेदारी ले ली, कहा कि हमने हमला किया है। लेकिन कुछ ही देर बाद इसी ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि नहीं, हमने जिम्मेदारी नहीं ली। अरे! हाँ, उनका कहना था कि हमारी वेबसाइट किसी ने हैक कर ली थी और हमारे नाम से ये झूठा दावा पोस्ट कर दिया। अच्छा। पहले जिम्मेदारी लेना और फिर कहना वेबसाइट हैक हो गई, ये तो बहुत अजीब है ना? इससे सारी स्थिति और भी ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग हो गई। साफ नहीं हो पाया कि सच क्या है। बिल्कुल। ये दावा और फिर उसका खंडन, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। क्या सच में हैकिंग हुई थी या फिर कोई और वजह थी पीछे हटने की, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव शायद? हो सकता है। स्रोत इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डालता, लेकिन ये दिखाता है कि आज के दौर में कैसे जानकारी और दावे भी अपने आप में एक लड़ाई का मैदान बन गए हैं। खैर, ये तो हुई दावे की बात, लेकिन इतना बड़ा हमला हुआ तो भारत की तरफ से कुछ जवाब तो दिया गया होगा। क्या कार्रवाई हुई? हाँ बिल्कुल, भारत ने इस पर काफी सख्ती दिखाई। 7 मई को भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। जी, और ये ऑपरेशन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब POK में जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाकर किया गया। अच्छा, POK में? हाँ, POK वो इलाका है जो कश्मीर का हिस्सा है पर पाकिस्तान के कब्जे में है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस ऑपरेशन में 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। 70 से ज्यादा? हाँ, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये भारत की तरफ से एक सीधी और आप कह सकते हैं मजबूत जवाबी कार्रवाई थी। इस पूरी घटना का असर फिर कैसा रहा? मतलब सिर्फ भारत पाकिस्तान तक ही सीमित था या आगे भी गया? नहीं, इसका असर तो काफी फैला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत निंदा हुई। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, फैट, हाँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखती है, बिल्कुल, उनकी तरफ से भी काफी सख्त टिप्पणियां आई और जाहिर है घटना के बाद सुरक्षा इंतजाम एकदम टाइट कर दिए गए। वो तो होना ही था। कश्मीर में कई जो मुख्य टूरिस्ट स्पॉट्स थे उन्हें कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ा। और भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर तनाव बढ़ा होगा, जाहिर है। हाँ, वो तो बढ़ा ही। कूटनीतिक स्तर पर तनाव काफी बढ़ गया, जैसा कि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद होता है। हालांकि अब ये भी खबरें हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने धीरे धीरे उन इलाकों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। अच्छा, मतलब हालात सामान्य करने की कोशिश हो रही है। जी, सामान्य स्थिति की तरफ लौटने का एक संकेत है ये। लेकिन एक बात साफ है कि सीमा पार आतंकवाद का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहस के केंद्र में आ गया। और ये देखने वाली बात है कि कैसे एक स्थानीय आतंकी घटना इतनी तेजी से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है और कूटनीतिक स्तर पर इतनी खींचतान शुरू हो जाती है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या निकल कर आता है? पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जी, जिसमें खास तौर पर धर्म देखकर निशाना बनाया गया। ये बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल। फिर जिम्मेदारी को लेकर कंफ्यूजन रहा, पहले दावा फिर इनकार, हैकिंग की बात। इसके जवाब में भारत ने POK में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, और इस सबका असर सुरक्षा और कूटनीति दोनों पर दूर तक महसूस किया गया। सही कहा आपने। ये पूरी घटना जो है वो सीमा पार आतंकवाद की जो चुनौती लगातार बनी हुई है उसे फिर से उजागर करती है, लेकिन साथ ही एक और चीज पर सोचने को मजबूर करती है। वो क्या? वो ये कि आज के इस डिजिटल युग में जब कोई जिम्मेदारी का दावा करे और फिर हैकिंग का बहाना बना दे तो सच का पता लगाना कितना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ, ये तो है। भविष्य में इस तरह के दावों की प्रामाणिकता
उनकी असलियत कैसे जांची जाए, खासकर जब तकनीक का इस तरह इस्तेमाल हो रहा हो? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत